आज हम कार्तिक स्नान की सभी कहानियां एक साथ सुनेंगे। सबसे पहले हम सुनेंगे कार्तिक की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुंचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहां पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोंपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन है? मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की और बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोंपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोंपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों को तर्पण कर ब्राह्मण को भोजन कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा की अखंड ज्योत जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास के जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सबके बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोंपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोंपड़ी को पहचान नहीं सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारा सामान के साथ घर ले गया। सासू माँ के ठाड़ देकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वे 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोंपड़ी गिर गई और बहू की माँ गद्दी योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी और खाती थी और सोती थी, जिससे वे गद्दी योनि में चली गई। जमाई गद्दी योनि को बांध कर अपने घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गद्दी योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसके मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुण्य मनुष्य योनि में आ गई है। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। केता ने हुकारा भरता ने सारा परिवार ने दीजो। जय कार्तिक के ठाकुर जी महाराज की जय, राय दामोदर जी महाराज की जय हो। अब हम सुनेंगे तुलसी माता की कहानी। जय तुलसी माता की। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता मैं तेरा बड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, करसन जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं बाकी सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन करसन जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वे किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक बाहरी बरस के बालक के रूप धारण करके आए। बालक ने कान में कहा, एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, करसन जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसी सबको देना। जय पथवारी माता की। अब हम सुनेंगे पथवारी माता की कहानी। एक बार पथवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में समय को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल, पथवारी और गजानंद जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा, हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल, पथवारी माता और विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती है। हे पथवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता है। आप जीवित को भी तारती है और मरने के बाद भी उद्धार करती है। पथवारी माता पथ की धारिणी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जो मिले उदास मन से घर आकर अंगूठा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगूठा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा है उसे देख ले। माँ वहाँ गई तो देखा हीरे मोती का ढेर लगा है, हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी महाराज हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटा बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया वैसा सबको देना। अब हम सुनेंगे इल्ली और गुण की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक थी इल्ली और एक था गुण।
एक दिन इल्ली बोली कि आओ गुण कार्तिक का स्नान करें। गुण बोला कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरा तो मोट बाजरा पड़ा है, मैं नहीं नहाऊंगा, मैं तो हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा और पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई इस वार्तालाप के बाद इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर चली गई और गुण नहीं नहाया। कार्तिक माह खत्म होते ही दोनों मर गए। कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर जन्म लेती है और गुण राजा के यहाँ गद्दा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसका विवाह का दिन आया और वे ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी दोनों बोले कि ये बैलगाड़ी क्यों रुक गई है, बेटी तुझे जो मांगना है मांग ले। लड़की बोली कि मुझे ये गद्दा चाहिए। यह सुनकर राजा रानी बोले कि मांगा तो भी क्या मांगा है, कुछ और मांग ले, यह भी कोई मांगने की चीज़ है क्या। लड़की बोली अपनी बात पर अड़ी रही और बोली कि मुझे तो ये गद्दा ही चाहिए। लड़की की बात सुनकर गद्दा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की के साथ वे भी चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे सीढ़ी के नीचे ही बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा कि ए सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि आ कार्तिक स्नान कर ले तब तो तूने मना कर दिया, तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी देवरानी जेठानी सुन रही थी। वे दोनों अपने देवर के पास गई और बोली कि ये तुमने किस जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो, ये तो जानवरों से बातें करती है। अपनी भाभीियों की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तब ही मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे ने उसे फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया। यह सब देख राजकुमार तलवार निकाल कर उसके पास गया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो, बताओ कि तुम कौन हो। उसकी पत्नी ने उससे बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह डरा रहा कि नहीं, मैं तो सब जानकर ही रहूंगा। राजकुमारी की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसके पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। वे इल्ली थी और यह गधा गुण था। इससे मैंने कार्तिक नहाने की बात कही लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा के पल्ले से लगकर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसलिए मैं तो पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला, क्या कार्तिक स्नान करने का इतना पुण्य मिलता है। रानी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य फल मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि यह कार्तिक स्नान का इतना महत्व है, तब हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सकें। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफी धन हुआ। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक महाराज, जैसा आपने इल्ली को फल दिया वैसा सभी को देना, लेकिन गुण जैसा फल किसी को नहीं देना। जय कार्तिक महाराज, जय लक्ष्मी मैया। अब हम सुनेंगे लक्ष्मी जी की कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी, वे रोज पिंपल सींचने जाती। पिंपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिता बोले कि वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पिंपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जिम न जाइयो, पर घर को संभल कर जाना। तब वे लक्ष्मी जी के यहाँ जिम न गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया। रुपये दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जिम कर वे जब जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिम में आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वे घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब आपने पूछा कि बेटी, अब अपनी सहेली के जिम कर आ गई, अब तू उदास क्यों बेटी है। तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी, उसका नौलखा हार जेल उठाकर ले गई और उसके घर में नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वे हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोहरे दे दे और सामग्री दे दे, जिससे कि मैं 36 प्रकार का भोजन बना सकूं। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो मैं राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे ही उसने भी करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत खुश हो गई। घर में खूब रुपया लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वे चली गई। लक्ष्मी जी नहीं गई और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते होकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना इच्छा पूर्ण करना। अब हम सुनेंगे तारा भोजन की कहानी। किसी नगर में साहूकार था और उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसे फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो उसने भी बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया कि मेरे ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारी करनी है। वे राजा के पास भी गई कि मेरी कहानी आप ही सुन लो। तो राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी का समय नहीं है। उसकी यह मनोदशा देखकर भगवान उसके लिए समक्ष से विमान भेजते हैं। समक्ष से विमान आया देख उसकी सांस भी भागकर जानने के लिए आती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है, तब वह कहती है कि आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आती है तो उसको भी वह मना कर देते हैं कि तुम्हें तो अपने बच्चों का ख्याल रखना है। ननद आती है तो वह कहती है कि तुम्हें तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है तो तुम वहीं करो। राजा जी आते हैं कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन बहू कहती है कि तुम्हें तो कारोबार संभालना है ना, तो उससे संभालो। आखिर में पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन मैं तुम्हारे साथ चलूँ। तब बहू कहती है, हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम ही हो जिसने कार्तिक के पूरे माह मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर समझ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में ही बहू को अभिमान हो जाता है कि मेरे कार्तिक के पूरे माह व्रत किया और कहानी का, इसलिए मुझे समक का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कहानी केवल सुनी है, व्रत नहीं किया, फिर भी मेरी वजह से इसे भी समक का वास मिल रहा है।
बहू के मन में ये विचार मन में सोचते जा रही थी कि अचानक भगवान ने उसे वहीं विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा कि भगवान मेरा अपराध को बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बोले कि तुझे विमान हो गया इसलिए तू यहीं धरती पर रहे, अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करेगी तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब हम सुनेंगे लप्सी तपसी की कहानी। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 शेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला मैं रोज भगवान को 1.25 शेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उसने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। लप्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान का भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो यह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो उसका फल तुझे मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा कहानी के बाद लप्सी तपसी की कहानी भी जरूर सुनी जाती है। कार्तिक के राय दामोदर जी की जय हो। अब हम सुनेंगे राय दामोदर जी की कहानी। दो माँ बेटियां थी। बेटी का नाम राय था, वे बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण के पक्के भक्त थे। एक बार भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए डांस और ड्रामा करने वाले आए और आवाज सुनी अपनी माँ से। राय बोली कि मुझे डांस या पितृत्व है। माँ बोली कि पैसे कहाँ से लाओ। बजरी है वो ले जा। बजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूंस से उड़कर राय की आंख में गाड़ दिया। राय जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वैज्ञ का रूप धारण करके वहां आए और आवाज दी। राय की माँ बाहर आई, बोली वैज्ञ जी मेरी बेटी की आंख फूस गई है, उसे निकाल दो। भगवान बोले अगर फूस निकाल दूं तो उसकी शादी मेरे साथ करना होगा। राय की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 का दिन विवाह निश्चित है। माँ दृश्य करने लगी, बेटी को क्या दें। सोने की दुकान पर बोली मेरी राय के लिए लौंग बिछिया घड़ी दे दे। सुनार बोला मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के चरणों में घड़ रहा हूँ। हलवाई और वो बनिया जहाँ गई वहीं पर यही जवाब मिला तो माँ घर आ गई। अब क्या करें। वो घर आई और मशीनरी महल में बदल गया। ठेके से शादी की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लाए। माँ ने बहुत सारी मछली से राय का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राय को लेकर द्वारका गए तो राय महल में रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राय पीर गए। भगवान ने सोए राय के तीज भेजे। 7 जरी के बेस और 5 सोने के पैकेट रखे। 2 हंसों को बुलाया और बोले सीधे राय के पीर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने अपने महलों में हंसों को बुलाया और कहा कि 7 मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान उसे फटे पुराने कपड़े में उतार दिया। 5 कांटे बांधकर पोटली हंसों को दे दी। हंसा का सामान लेकर गई और राय के पास गई। राय खुशियों से नाचने लगी। जैसे ही 5 अंगुलियों के 5 कांटे टक्कर हो गई, इससे राय दुखी हो गई। सावन खत्म हुआ तो भगवान ले गए। राय भगवान से बोली नहीं, भगवान आए तो राय दूर दूर हो जाए। भगवान ने पूछा कोई बात नहीं राय, फिर भी मत बोलो। राय भगवान से बोली नहीं, भगवान आए तो राय दूर दूर हो गई। भगवान ने पूछा कोई बात नहीं राय, फिर भी मत बोलो। इतनी पर राय भगवान को अपने मेल में ही जिमाती है। भोजन में दही की दुकानें। एक दिन भगवान बिल्लो गाना के दही खा गया। अब राय दही कहाँ रखे। भगवान गुड़ी का आगमन हो गया। राय नीचे बोली छोटी दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान क्यों बोले राय तुम उदास हो, हमने सुना है आप भगवान से नाराज है। राय बोली कि क्या मतलब है, तू जा। बकरी रूपी भगवान बोले हम दोस्त जैसी हैं तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूंगी। राय ने सारी बात कही। शिकायत ही भगवान को अचंबा हुआ। वे असली रूप में आ गए और बोले ये कैसे हुआ, मैंने तो जारी के आधार और सोने के पैकेट भेजे। भगवान ने हंसते हंसते पूछा कि तुम कहाँ स्थित हो तो नहीं हो। हंस बोले राधा रुक्मण के महल में गए और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मणी को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बोले आप हमें तो प्रेम से बुलाते हो फिर जरूर आए। और भगवान बोले कार्तिक का महीना हमने ऐसा ही किया। भगवान बोले कि हमें प्रेम से बुलाते हो हम फिर जरूर आए। भगवान बोले कार्तिक का महीना राय का 5 दिन पंचीतिया राधा रुक्मण को और 10 दिन सत्यभामा को दंगल। भगवान ने बोस मन दियो। भगवान राधा है रुक्मण राय को मन दियो। व्याधि देना नासिका को पूरा कर दो, पूरे को प्राण भूल लो, माफ कर दो। जय सूरज भगवान की। अब हम सुनेंगे सूरज भगवान की कहानी। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वे नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लेकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उसे बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वे अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का ही गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर नहीं मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी और आंगन नहीं लीप पाने के कारण बुढ़िया उस दिन सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और समय भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी हो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उसने बुढ़िया की आंख खुली तो अपने आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से हरा चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वे उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास में पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गए तथा प्रतिदिन वे ऐसा ही करती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत करती, कथा सुनती
लेकिन जब सूर्य भगवान को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उसने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने गाय और बछड़े को भीतर बांध दिया और सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया की धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। जब सुबह राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी देखकर बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करके देखकर उसे बहुत करुणा आई। उस रात सूर्य भगवान ने राजा को सपन में कहा, राजन बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपन से बुरी तरह भयभीत होकर राजा ने बुढ़िया को अपना गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा बहुत सा धन लेकर बुढ़िया को अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन तथा उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के सारे कष्ट दूर होने लगे। जय श्री जय श्री गणेश। आज हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको भगवान गणेश की रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वे बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गए तथा वहाँ से थोड़ी दूर जाकर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश जी के दर्शन को आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते, फिर वे प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी उन्होंने एक मकान एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई तथा उससे विवाह करने की सोचने लगी। अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, ये तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटे हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर पर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया तथा गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर में सभी लोग मंदिर आने लगे और मालिन तथा उसके बेटे की बिक्री बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वे भूखे मरने लगी। एक दिन वे रोती रोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वे मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूं, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले में तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उस पर काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसकी सास को पहचान लिया। वे सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, ये आपका पोता है और ये घर भी आपका ही है, ये दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमको घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मेरी भोगली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे साथ यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने उस मालिन को दिया वैसा सबको देना है। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताना। जय श्री गणेश। जय ठाकुर जी महाराज की जय। कार्तिक राम दामोदर जी महाराज की जय हो।